अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन दो अदालती महाजों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अच्छी खबरें आ रही हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस डटे हुए हैं। ये क्या मामला है? जाहिर है नजर सानी का मामला हो तो नजर सानी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसी बेंच के सामने जाएगा जिसने फैसला सुनाया था। यानी उसमें वो 8 जजेस मौजूद होंगे और वो 8 जजेस कह रहे हैं कि आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। नजर सानी की दरखास्त हुकूमत देगी तो 8 रुकनी जो बेंच है वो क्या फैसला देगा, या 8 जजेस जो पहले डटे हुए थे क्या उनकी राय तब्दील हो जाएगी? तो जवाब है कि नहीं, 8 जजेस ऑलरेडी डटे हुए हैं। दूसरा अहम मामला यह है कि जो रेजोल्यूशन का तरीकाकार है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाना है तो पाबंदी के लिए वफाकी काबीना फैसला करेगी। वफाकी काबीना को इस फैसले के 15 रोज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना होगा। यानी रेफरेंस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी अपनी राय का इजहार कर चुकी है, जिसमें 8 जजेस एक तरफ हैं, बाकी जजेस एक तरफ हैं। तो इसका मतलब मामला तो बड़ा क्लियर है। शायद यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें शिबली फराज थे, उमर अयूब थे, और उन्होंने इस फैसले को बचगाना फैसला करार दिया है। वफाकी हुकूमत पाबंदी लगाना चाहती है तो शौक से लगा के देख ले, लेकिन उनको अंदाजा है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। दूसरी अहम बात यह है और बड़ा बारीक नुक्ता जो उमर अयूब की गुफ्तगू में सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो ये फैसला कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM समेत जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप इस फैसले को मुस्तरद करें। अब इसमें जो बारीक वारदात है, ये नुक्ता है जो समझने का है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जरा उस तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ्रंट से जो अहम डिसीजन आज आया है अब से कुछ देर पहले, वो सनम जावेद की रिहाई का है। सनम जावेद को जुमेरात तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने गिरफ्तार करने से रोक दिया है और कहा है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुदूद में रहेंगी और इस्लामाबाद में वाकई अपनी रिहाइश गाह पे या घर में जा सकती हैं। इनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। आज ही हुकूमत की जानिब से राहदारी रिमांड पर सनम जावेद को बलूचिस्तान भेजने का फैसला कर लिया गया था, लेकिन ये मामला चैलेंज हुआ और अल्टीमेटली ये रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 5:30 बजे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने IG इस्लामाबाद को भी बुलाया हुआ था और DG FIA को भी जाती हैसियत में तलब किया गया था। तो ये दूसरी अच्छी खबर है, यानी एक साय ऑफ रिलीफ है सनम जावेद के लिए कि कम अज कम जुमेरात तक वो गिरफ्तार नहीं होने जा रही, आसानी से अपने अहले खाना के साथ घर जाएंगी। और आज तो वैसे भी सनम जावेद की वालदा मोहतरमा ने उनको चंगेज़ खान कह दिया। वो कहती है मुझे नहीं लगता कि मैंने बेटी को जन्म दिया है, मैंने तो चंगेज़ खान को जन्म दिया है, मेरे घर में चंगेज़ खान पैदा हो गया है। तो आज सनम जावेद की तरफ पूरे का पूरा मीडिया लगा हुआ था और जो मीडिया की नजरें थी, निगाहें थी, वो सनम जावेद, वो अदालत के अंदर बैठे हुए रिपोर्टर्स की सनम जावेद के साथ गुफ्तगू हो आंखों से, या फिर बाहर आके मीडिया नुमाइंदों के सवालात हों, तो सनम जावेद जो है आज इस्लामाबाद के मीडिया के निशाने पर थी। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज इमरान खान साहब ने जो लाहौर की एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उसके जज साहब के सामने अब से कुछ देर पहले वीडियो कॉल पे बात की है। यानी उनका बयान जो है वो वीडियो पे लिया गया है। वो व्हाट्सएप वीडियो पर जो बयान इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड कराया है वो बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डू और डाई का फैसला कर लिया है। अब से कुछ देर पहले भी जो ट्वीट हुई आज सुबह से ही, एक तो चेयरमैन नैब निशाने पे हैं जिनको गाली दी, मतलब चेयरमैन नैब के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि एक रिटायर्ड जर्नल है उसको तवाइफी कह दिया आपने। और दूसरा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर के अगेंस्ट इमरान खान इज वेरी मच अप अगेंस्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और अब भी वो यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझसे कहते हैं माफी मांगो 9 मई की, मैं आपसे कहता हूं कराया आपने, आप माफी मांगे। इमरान खान साहब ने टू बी प्रिसाइज ATC जज के सामने व्हाट्सएप वीडियो के ऊपर क्या कहा है मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि मुझे कहते हैं माफी मांगो, मैं कहता हूं कि आपने कराया आप माफी मांगे। मुझसे कहा जाता है आपने कोई वाकया कराया तो आप 9 मई कराया आप माफी मांगे, मैंने उन्हें कहा कि आपने कराया आप माफी मांगे। मेरे ऊपर गुजरावाला में कातिलाना हमला हुआ, मैंने दरखास्त दी, मेरी FIR दर्ज नहीं हुई, मेरे घर जमान पार्क पर हमला किया गया, मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। 9 मई जलाओ घिराओ जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे रखी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कह रहे हैं कि सारे के सारे मामले के ऊपर जो है वो टेकअप करें, इस पर नोटिस ले, लेकिन अल्टीमेटली नहीं लिया जा रहा। फिर वो कहते हैं कि मैंने चीफ जस्टिस को याद दहानी कराई कि हमारी दरखास्त पे जल्द समाअत करें, इस मामले को टेकअप करें, लेकिन अभी तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के महाज पर भी टेकअप नहीं हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट जब से कुछ देर पहले आया है उसमें बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि मौजूदा सियासी बहरान का हल निकालने के लिए फौज को सियासत से अलग होना पड़ेगा और शफाफ इंतखाबाती मामले का हल है। यानी वो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की तरफ जाने की बात कर रहा है। और जो बारीक नुक्ता है जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने
जो हुकूमती एलाइज हैं उनसे कहा है कि आप इस सारे के सारे मामले को रिजेक्ट करें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट ने किया है। उसमें अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ऑलरेडी चिलमन से लगी बैठी है और जो इस हवाले से मनूवरिंग कर रही है, इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका में है, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान में लॉबिंग कर रहे हैं। तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी तो ये देखेगी कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल की जा सके ताकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिराया जा सके। आपको याद होगा कि जिस वक्त इंतखाबात हुए तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद और सहूलत पीपल्स पार्टी को मिल जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि सारी जमातों से ये बात हो सकती है, पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, एमकेएम से बात नहीं हो सकती, नून लीग से बात नहीं हो सकती। और उसके बाद ही 6 जमाती इत्तेहाद ऑपोजिशन का बना। लेकिन एक बार फिर पीपल्स पार्टी टेबल पर पीटीआई के सामने ये ऑफर रख रही है कि अगर आप हमारे साथ हाथ मिला लें तो हम हुकूमत बना सकते हैं। और ये ऑफर अभी भी बरकरार है, जिस पर मैं आपको बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा सख्त मैसेज आसिफ अली जरदारी साहब को दिया गया है कि आप बिहेव करें, बिहेव बस इतना कहा गया है। और कैपिटल जो वर्ड्स हैं उसके अंदर कहा गया है कि आप बिहेव करें, यानी अपर केस में आप समझ लीजिए कि लेटर लिखा गया है बिहेव, दैट्स इट। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब बिहेव करते हैं या नहीं करते, या वो हाथ बढ़ाते हैं इमरान खान साहब की तरफ से, और क्या इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ थाम लेती है या फिर हाथ झटक देती है, इस हवाले से आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बहुत सारे जहाँ सियासी पंडित जो फिंगर्स क्रॉस किए हुए हैं, वही डेवलपिंग स्टोरीज बहुत सारी हैं। कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर भी चीज़ें बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके यहाँ भी चीज़ें बड़ी तेज़ी से इवॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब की अपनी ही पार्टी नवाज शरीफ के अगेंस्ट बात कर रही है। एक बहुत बड़ा ग्रुप और बहुत बड़ा धड़ा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही समझ रहा है कि नून लीग ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है, कि सियासी खुदकुशी कर ली है, सियासी मौत है। अब इसके बाद नून लीग बच पाती है या आसिफ अली जरदारी जो खामोश चाल चल रहे हैं वो चाल ठीक पड़ जाती है। और कुछ लोग तो ये तक जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी क्रैक्स हैं, और वो क्रैक्स जो हैं उसकी वजह से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को बहुत बड़ा नुकसान भी होने जा रहा है। तो इस लिहाज से मैं आपको कह रहा हूँ कि हालात इतने सादा नहीं है जितने सादा बताए जा रहे हैं, और इतना सादा हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा कि आसानी से पाबंदी भी लगा दे, किसी के ऊपर आर्टिकल 6 भी लगा दे, रिव्यू भी आसानी से कर ले और ओवरसीज पाकिस्तानी इसके अगेंस्ट भी चली जाए। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।